प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा क्वांटिफायर्स क्या है, क्या उसके रूल्स है, कैसे उसे हम लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है क्वांटिफायर्स के। फर्स्ट, इन यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई इज सिमिलर टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स। देखिए जो हमारा ये फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए दोनों ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम है। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई कहने का मतलब एवरी एक्स एवरी वाई। एक्स को आपको कुछ भी मान लो, जैसे पर्सन ही मान लिया मैंने, एवरी वन लव्स एवरी वन इज सिमिलर टू फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स। सपोज देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ एवरी वन लव्स एवरी वन, क्योंकि ये क्या है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, यहाँ कर दिया एक्स और वाई। एक्स क्या करता है, वाई को लव करता है। जो ये सारे एक्स हैं और सारे वाई, कोई पर्सन है दुनिया में, जितने सारे पर्सन, सपोज मैंने पर्सन का लिया है, ये सारे जो यूनिवर्स में पर्सन एग्जिस्ट करते हैं वो सारे पर्सन एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। सेम थिंग यहाँ भी है, एवरी वन इज लव्ड बाई एवरी वन। इसे कैसे लिखेंगे हम, फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स एक्स कॉमा वाई। देखिए क्योंकि एक्स यहाँ जो है, यहाँ एक्स की तरफ से मूव हो रहा है वाई की तरफ, तो जो वाई क्योंकि यहाँ पर पहले आया है, ओके, यहाँ वाई पहले हुआ है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये लेफ्ट टू राइट ही, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं या असाइन करते हैं, जो भी वैल्यू हमें असाइन करना होता है लेफ्ट टू राइट, ओके, इस वे में जाती है। तो हमें क्योंकि पहले फॉर ऑल वाई है तो इसे बताना होगा। तो ये, और देखिए यहाँ एक्स वाई है तो एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है, बट यहाँ क्या है, वाई पहले आ रहा है, ओके। तो क्या होगा, एवरीवन इज लव्ड बाय एवरीवन, एवरीवन इज लव्ड बाय एवरीवन, क्योंकि एक्स लव करता है एवरीवन को। इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल क्लियर था, सही था, एक्स और वाई पहले आ रहा था और यहाँ पर वाई पहले आ रहा है, एवरीवन इज लव्ड बाय एवरीवन। इस तरह से हम पढ़ेंगे इसे, तो ये बिल्कुल दोनों सेम बात है। अब आते हैं नेक्स्ट का, in existential quantifier there exists y is similar to there exists y there exists x। ये जो है हमारा बिल्कुल सेम है जैसे आपका यूनिवर्सल के लिए ट्रू था, जस्ट लाइक दिस वन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्योंकि इसे भी मैं यही सेम एग्जांपल लूंगी, लिखती हूँ someone loves somebody या someone you can write somebody, ठीक है। तो इसे मैं सेम थिंग में यही लिखूंगी y x y, ठीक है, क्योंकि जो x है और यहाँ y, देखिए x वो क्या है, someone loves someone, मतलब कि x जो है कोई एक पर्सन हुआ, जैसे ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हुआ, मैंने ये पर्सन का ले लिया है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो इसमें कोई एक बंदा है जो कि एक बंदे को एटलीस्ट कम से कम एक बंदे को भी वो लव्स करता है, तो दैट मीन्स ये ट्रू। और 2 हो 3 हो 4 हो नो मैटर, ओके। कहने का मतलब समवन लव समबडी, कोई वन बंदा भी सिंगल पर्सन है, सिंगल को लव करता है, तो दिस वन इज आल्सो ट्रू। अब चलिए आते हैं इसको देखते हैं, ओके सॉरी, ये जो हमारा है somebody loved by somebody और someone, क्योंकि देखिए पहले यहाँ क्या है, पहले y आया है, फिर उसके बाद x है, बट जो हमारा प्रेडिकेट का है x और y, पहले यहाँ पर x है फिर उसके बाद y है, दैट मीन्स ये जो y है और बट ये y बाद में है और यहाँ पहले आया है। और हमारा कैसे होता है, ये लेफ्ट टू राइट हमारा इवोल्यूशन होता है इसका। तो हम कैसे पढ़ेंगे, somebody loved by somebody। तो देखिए दोनों में सेम ही थिंग है। ये अभी हमारा डिस्कोर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है क्या पर्सन का है, वन पर्सन है, जो वन पर्सन को, जो ये वन पर्सन है ये वन पर्सन द्वारा लव किया जाता है। तो सेम थिंग है, यहाँ भी वही था 1 1 1 या 1 2 2 1, इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये हमारा ये सेकंड का है वाई का, और जो फर्स्ट का था ये एरो ऐसे जा रहा था, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा काफी इंपॉर्टेंट, इसे ही हमें समझना बहुत जरूरी है।
Okay, there exists x for all y is not similar to for all y there exists x. कैसे नहीं है सिमिलर, चलिए देखते हैं। देखिए there exists x, okay, there exists for all x there exists y is not similar to there exists y for all x. इसके लिए एग्जांपल चलिए लेते हैं। सेम है लफ्ज एक्स वाई, देखिए एक्स और वाई फॉर ऑल है, यानी देखिए जो हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यहाँ भी मैंने पीपल का ही ले लिया है, पीपल का ही ले लिया है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, फॉर ऑल एक्स, जितने भी इसमें एक्स है, जैसे x1 x2 राम रहीम श्याम जी, जो भी नाम आप हैं इस वर्ल्ड में, वो क्या करते हैं, उसमें से जितने ये सारे हैं x1 x2 x3, आप नेम डालना चाहे नेम डाल सकते हैं। वो क्या करते हैं, एटलीस्ट वन बंदे को, इसमें से x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे ये प्यार करते हैं। मतलब ये सारे के सारे इसे प्यार करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, everyone, sorry, there exists y for all x loves x y, कहने का मतलब there is a someone who loved by everyone in the world। देखिए दोनों को काफी अच्छे से समझना है, सुनने में बिल्कुल सेम लगता है बट ये डिफरेंट है। कि यहाँ इसका एग्जांपल मैं लिखती हूँ, there exists y, देखिए कोई एक ऐसा बंदा है जिससे जिससे क्या कहते हैं, there is a someone loved by everyone, there is a someone who loved by everyone in the world। ये क्लियर हो रहा है बिल्कुल। देखिए फिर समझते हैं, there is a someone who loved by everyone, ये जितने सारे पर्सन हैं, ये कोई एक बंदा है, ये सारे पर्सन के थ्रू ये प्यार किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, x और y बाद में आ रहा है और x पहले यहाँ पर है, और यहाँ क्या है, y पहले है और x बाद में है, तो हमें तो लेफ्ट टू राइट ही करना है। तो someone is loved by everyone, और यहाँ क्या था, everyone loved by someone, सारे पर्सन जो थे, कोई एक बंदे के थ्रू, कोई एक बंदा था जो इन्हें प्यार करता था सारे को। ठीक है, सपोज हम अपनी फैमिली ले लेते हैं, फैमिली मेंबर है हमारे, सपोज फैमिली मेंबर में हमारे 10 पर्सन है। ठीक है, इन 10 को कोई एक बंदा है बाहर का जो कि ये प्यार करता है। ठीक है, 10 बंदे हैं हमारे घर के, ये बाहर का है पर्सन जो 10 के 10 इसे प्यार करते हैं। ठीक है, ओके, इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग आइए, ये 10 बंदा हमारे घर का है। ठीक है, और यहाँ भी बहुत सारे बंदे हैं दुनिया में, 10 बंदे हैं हमारे, और यहाँ दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं। ठीक है, इन 10 में से कोई एक ऐसा बंदा है, कोई एक ही बंदा इस दुनिया के थ्रू प्यार किया जाता है। बात आ रही समझ में? ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड जो हमारा है, वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के थ्रू कोई एक बंदा यहाँ हो रहा है प्यार, और यहाँ क्या है, हमारे घर के जितने सारे मेंबर हैं उससे ये एक बंदे को वो प्यार कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस दोनों में है। क्वांटिफाई ड्युअलिटी, देखिए कुछ इसमें ड्युअलिटी कहने का मतलब कि सेम थिंग है, बस लिखने का जो वे है वो डिफरेंट है। फॉर ऑल एक्स को आप नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स लिखेंगे, कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। देखिए फॉर ऑल एक्स लाइक्स आइसक्रीम, यानी एक्स क्या करता है, आइसक्रीम लाइक करता है। ओके, जितने सारे एक्स है, सपोज x1 x2 x3 जितने भी हैं आपके बंदे, मतलब एक्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में आप पर्सन ले लेते हैं, चलिए, तो वहाँ x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन, यानी ये सारे के सारे, क्योंकि एंड से ये ज्वाइंट हो जाएंगे, एक से जितने हैं वो क्या करते हैं, लाइक करते हैं आइसक्रीम। ठीक है, वो लाइक आइसक्रीम, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, नॉट देयर एग्जिस्ट, ये क्या है, ये इतना, ये फॉर ऑल के बराबर है, इक्विवेलेंट है। और नॉट लाइक, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है तो यहाँ भी नॉट लगाना जरूरी है। ओके, तो इस वजह से ये सारे, जैसे यहाँ हम ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट, सॉरी, आप जैसे ही इसे लिखोगे ऐसे, लाइक्स आइसक्रीम, ये क्या हो जाएगा, ये ही क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट क्या होता है, नॉट अगर अगर केवल आप लगाते हैं तो क्या होता है, केवल नॉट अगर लगाते हैं सिंगल, तो ये देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, यहाँ फिलहाल, क्योंकि सिंगल नॉट से ही ये कन्वर्ट हो जाता है।
कि जैसे आपने अगर यहाँ नॉट लगाया है तो इसका मीनिंग चेंज होएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि आइसक्रीम पसंद करता है, इसका मतलब तो ये हो गया। और अगर यहीं पर एक और नॉट लगेगा आपका, नॉट फॉर ऑल एक्स लाइक्स आइसक्रीम, ये अब ये देखिए, ये इसका मतलब नॉट में हो जाता है, नेगेशन में चला जाता है कि कोई बंदा है जो कि आइसक्रीम पसंद नहीं करता है, इसका मतलब। और इसका मीनिंग जो है ये सेम है, ये दोनों सेम है। ओके, कैसे देखिए, नॉट नॉट आया, देखिए यही जो नॉट फॉर ऑल एक्स कीजिएगा तो इसका कन्वर्ट हो जाता है देयर एग्जिस्ट एक्स। और ये सिंगल यहाँ नॉट है तो यहाँ अंदर जब आएगा तो ये नॉट आएगा, फिर यही अंदर क्योंकि यहाँ भी आएगा तो यहाँ नॉट भी हो जाएगा, लाइक्स एक्स आइसक्रीम। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ देयर एग्जिस्ट एक्स लाइक्स एक्स चोको, कोई एक भी ऐसा बंदा है जो कि चोको पसंद करता है, तो इसे हम इस तरह से कैसे लिखेंगे? क्योंकि जिस तरह से अगर आप नॉट फॉर ये देयर एग्जिस्ट एक्स को कन्वर्ट करके आप लिखो क्या फॉर ऑल एक्स होता है, इसी तरह से नॉट फॉर ऑल इज इक्विवेलेंट हो जाता है आपका, सॉरी देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट, इसका क्या हो जाता है आपका, अगर आपने लिखा है यहाँ पर फॉर ऑल एक्स नॉट का, तो यहाँ आपका हो जाता है देयर एग्जिस्ट, ये दोनों सेम है। तो चलिए इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए नॉट फॉर ऑल एक्स, जैसे कि यहाँ बताया है वैसे ही सेम थिंग नॉट लगा दिया, नॉट फॉर सॉरी देयर एग्जिस्ट एक्स लाइक्स एक्स चोको। यहाँ मैंने क्यों लिखा है फॉर ऑल, क्योंकि ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल हो जाएगा, और ये नॉट यहाँ अंदर आएगा, फिर इसके बाद अंदर जब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा तो यहाँ भी नॉट लग जाएगा, और यहाँ लिखेंगे लाइक्स एक्स चोको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ यहाँ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हम क्लियर करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली लिखा जा रहा है, क्वांटिफायर्स का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, और कौन सा हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बताया पहले ही कि प्रेडिकेट कहते हैं किसे, रिलेशन जो बाइंड करता है, दैट मीन्स कहने का मतलब कि उस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो बताता है, ओके, उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट, चलिए यहाँ पर तो प्रेडिकेट पहले भी हमने वीडियो में देखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल बर्ड्स फ्लाई, ऑल बर्ड्स फ्लाई। ऑल के लिए क्या हम यूज करते हैं, फॉर ऑल एक्स, एक सपोज बर्ड मान लिया कि ये जो हमारा ये क्या है, ये बर्ड्स का है, बर्ड्स हमारा डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स ऑफ यूनिवर्स, इसमें बर्ड्स सारी हैं तो बर्ड्स के कोई नेमिंग कर दिया है मैंने, x1 x2 x3 एज आप जो भी नाम डालना चाहे xn। तो फॉर ऑल एक्स ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स के लिए फॉर ऑल एक्स हो गया, बर्ड्स एक्स, एक्स क्या है वो बर्ड्स है। देखिए फ्लाई, फ्लाई यहाँ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया यहाँ पर, यानी ये वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है एक्स। और देखिए जो ये एरो साइन है, ये एरो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले वीडियो में बताया है कि ये एरो कब यूज किया जाता है, जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जब यूज की जाती है तब हम यूज करते हैं एरो साइन का। और जब एग्जिस्टेंशियल की होती है तो वहां पर किस कौन सी साइन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर का। ओके, ये एग्जिस्टेंशियल के लिए है। चलिए सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, सेकंड सॉरी एग्जांपल, एवरी मैन, एवरी मैन यहीं पर हो गया, फॉर ऑल मैन के लिए मैंने एक्स ले लिया, रिस्पेक्ट हिज पेरेंट। देखिए फॉर ऑल एक्स मैन एक्स जो क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं क्या, जो एक्स जो मैन है वो अपने पेरेंट्स, हिज पेरेंट, क्योंकि यहाँ हिज पेरेंट है इसलिए उसके लिए यहाँ पर हिज, वही जो मैन है अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, समबडी, सम बॉयज प्ले क्रिकेट। ओके, सम बॉयज, सम के लिए हमारा क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट बॉयज एक्स, एक्स जो ये है हमारा, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इम्प्लीकेशन नहीं यूज हो करके एंड ऑपरेटर का यूज होगा। ओके, ये यहाँ पर इम्प्लीकेशन नहीं होगा, ये गलत है, क्या होगा, एंड ऑपरेटर का यूज होगा। प्लेस
एक्स क्रिकेट, क्योंकि क्या है ये हमारा देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, सो वी कैन यूज ओनली एंड ऑपरेटर, नॉट यूज इम्प्लीकेशन। तो देखिए देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई एक ऐसा बॉय है जो क्या करता है, क्रिकेट प्ले करता है, क्योंकि वो एक्स बॉय है वो इसलिए वो क्रिकेट प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉट ऑल स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, नॉट ऑल स्टूडेंट्स। अब चलिए इसे कैसे बनाते हैं, देखिए नॉट कह रहा है, देखिए ऑल भी है तो ऑल के पहले मैंने नॉट लगा दिया, ओके ये ऑल हो गया, उसके पहले नॉट, नॉट ऑल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्स जो है आपका क्या है, लाइक्स बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस है, लाइक्स क्या करते हैं एक्स जो है मैथमेटिक्स एंड लाइक्स एक्स साइंस, मतलब दोनों। देखिए ये जो ये यहाँ पर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के ये बाहर में यूज किया गया है, कहने का मतलब जब ये इन अंदर में आएगा ये सारे को निगेट करता चला जाएगा, ओके। यहाँ भी हो जाएगा नॉट मैथमेटिक्स नॉट साइंस। तो जो हमारा क्वेश्चन नॉट ऑल स्टूडेंट्स लाइक्स बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स और साइंस को यूज नहीं करते हैं। तो आप इसे इस वे में भी लिख सकते हैं, इसे अगर आप चेंज करना चाहें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ अंदर में भी चलिए यहाँ पर अगर इसे करना चाहे हम चेंज, तो देयर एग्जिस्ट ये स्टूडेंट्स होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट लाइक, नॉट लाइक, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नॉट लाइक, क्योंकि जैसे ही ये हम अंदर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होता जाएगा और सारी को चेंज कर देगा, सेम मीनिंग ही होगा दोनों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, ओनली वन स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ओनली वन स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट एक्स, क्योंकि सिंगल की बात हो रही है, समवन का है या फिर ओनली वन स्टूडेंट, एक बंदा स्टूडेंट फेल्ड एक्स मैथमेटिक्स, ओके। एंड देखिए क्या है, फॉर ऑल वाई, जितने सारे वाई है, नॉट एक्स इक्वल्स टू वाई, जो कि सपोज देखिए ये जो हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है ये ले लिया मैंने, इसका क्लास का ले लिया, कोई क्लास है हमारा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, S1 S2 या X1 X2 Y1 Y2, ये सारे इसमें स्टूडेंट्स है, ओके। तो कह रहा है ओनली वन स्टूडेंट फेल इन द मैथमेटिक्स, केवल एक ही ऐसा स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स में फेल हुआ है, ओके। तो ये जो बंदा है, सपोज एक्स का नाम X1 है, या फिर इसका मैंने मान लिया X है, ओके X है, और इसमें Y भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो ये X बंदा है ना, ये Y के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि ये फेल है, तो वही सेम थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट एक्स इक्वल्स टू वाई एंड स्टूडेंट वाई नॉट फेल। देखिए स्टूडेंट वाई क्या है, नॉट फेल एक्स मैथमेटिक्स, ओके ये सेम थिंग है।